अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर सप्तऋषि हॉस्पिटल में सोमवार को महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें डॉक्टरी परामर्श दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हर साल 2.5 लाख महिलाएं इस बीमारी की चपेट में आती हैं, जिनमें से 90% महिलाओं की मौत हो जाती है, क्योंकि जागरूकता के अभाव में जब कैंसर तीसरी स्टेज पर पहुंच जाता है तब महिलाएं अपना इलाज कराने आती हैं। अक्टूबर माह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, यानी कि स्तन कैंसर जागरूकता माह। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 2.5 लाख महिलाएं इस ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती हैं और इनमें से लगभग 90,000 महिलाएं उसी वर्ष अपना दम तोड़ देती हैं। कारण ये है कि अधिकांश महिलाएं, हम कह सकते हैं कि 2/3 महिलाएं बढ़ी हुई स्टेज में आती हैं, जब उनका कैंसर ऑलरेडी तीसरी और चौथी स्टेज में पहुंच चुका होता है। मुश्किल से 10 से 12% महिलाएं हैं जो पहली स्टेज में आती हैं। अधिकांश महिलाएं जो हैं वो लेट स्टेज में ही आती हैं और इसका मेन कारण है जागरूकता की कमी, जानकारी की कमी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये जानें कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। कभी भी ब्रेस्ट में कोई गांठ होना, जो कि खास तौर से वो गांठ जो दर्द ना करती हो और लगातार आकार में बढ़ रही हो, वो कैंसर की गांठ हो सकती है। निपल का अंदर की ओर खिंच जाना, निपल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना, यानी कि खून जैसा लाल रंग का द्रव निकलना निपल से, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन का किसी हिस्से का स्किन का अंदर की तरफ खींचना, यानी कि ब्रेस्ट की स्किन पर एक गड्ढा जैसा हो जाना, जो कि उसके नीचे होने वाले ट्यूमर के खिंचाव के कारण होता है, वो भी कैंसर का लक्षण होता है। इसके अलावा अंडर आर्म में गांठें होना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी लक्षण शरीर में दिखाई देता है तो ज़रूर जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक कैंसर से बचने की बात है, तो ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उस वजह से ही हो रही है, लेकिन हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं आज हमारी लाइफस्टाइल में जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि जंक फूड का अत्यधिक इस्तेमाल, बढ़ता हुआ वजन, लड़कियां महिलाएं अपना वेट मेंटेन नहीं करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करना, अनहेल्दी डाइट खाना, रातों को जगना, अपनी सर्केडियन रिदम जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको डिस्टर्ब करके रहना, तो उससे पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं शरीर के, और उस वजह से महिलाएं जो हैं कैंसर की शिकार बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और दुख की बात यह है कि जो यंग लड़कियों में, यंग महिलाओं में कैंसर होता है, उसका स्वभाव ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और ये वाले कैंसर बढ़ते तेज़ी से हैं और फैलते भी तेज़ी से हैं। तो इसमें कुछ एक फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैंने बताया, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल महिलाएं जो काजी हो गई हैं तो बच्चे को फीड नहीं करती हैं। लेट शादी होना, लेट बच्चे होना, एक ही बच्चा है या बच्चा नहीं है, बच्चा है भी तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग बराबर से नहीं करते हैं, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो मिला जुला के ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए मेरी परिवारों से ये अपील है कि जहाँ बेटियाँ हैं, जहाँ बच्चियाँ हैं, उनमें शुरू से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालें कि वो हेल्दी खाएं, वो समय से उठें, समय से सोएं, और स्ट्रेस जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें। उसके लिए मेडिटेशन बहुत हद तक और थोड़ी एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत हद तक हेल्प करती हैं। और मेरे आपसे सबसे यही अपील है कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो समाज स्वस्थ रहेगा।